एपिसोड की स्टार्टिंग में हारी और तेमू ब्रिज पर थे, जहां हारी ने तेमू के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लिया था और दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ जो के साथ डेट पर तेमू की जगह सोंगू गया था और उसे बताता है कि तेमू उसके साथ डेट नहीं कर सकता है, जिससे जो शॉक रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हारी उठती है तो तेमू उसे कॉल करता है और कहता है कि वो ऑफिस जाने से पहले उसके साथ डेट पर जाना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ। हारी देखती है तो तेमू सच में उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो जल्दी जल्दी उससे मिलने के लिए रेडी होती है। दूसरी तरफ योंगसियो की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसे सोंगू ने उसके लिए सूप बनाया था, लेकिन सोंगू ने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि वो तेमू की जगह कल रात को डेट पर गया था। यहाँ तेमू हारी को लेकर एक कैफे में आता है, जहाँ का ब्रंच बहुत ही फेमस था और हारी को पता चलता है कि तेमू उसके लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाएगा, जिससे वो सरप्राइज होती है। फिर तेमू हारी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जब लाके उसे देता है तो वो फूड बहुत ही ज्यादा प्रिटी था। हारी खाने से पहले फोटो लेना चाहती थी। तेमू कहता है कि जिसने बनाया है उसकी फोटो नहीं लोगी। हारी ब्लश करती है। तभी स्पून नीचे गिरती है, जिसे उठाने के लिए तेमू नीचे जाता है। तभी वो देखता है कि हारी ने डिफरेंट शूज पहने हुए हैं। वो हारी को बताता है तो वो शॉक रह जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी नर्वस थी कि मैंने किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं दिया, और कहती है कि इसीलिए मैं आज बहुत ही स्टूपिड लग रही हूँ। लेकिन तेमू उसे कहता है कि वो बहुत ही क्यूट लग रही है, जिससे वो और भी ज्यादा शर्माती है। तो तेमू उसे देख के स्माइल करता है। डेट के बाद तेमू हारी से कहता है कि वो उसे ऑफिस ड्रॉप कर देगा, लेकिन हारी कहती है कि वो बस से जाएगी। वो नहीं चाहती है कि कोई भी उन्हें साथ में देख ले। तेमू उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन तभी वो तेमू को किस करती है, जिससे वो सरप्राइज होता है और कहती है कि ये उसकी लाइफ की बेस्ट मॉर्निंग थी, और ऐसा कह के उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। तेमू फिर स्माइल करता है। ऑफिस में किम हारी को बताती है कि इंटरनेट पर उसका वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिससे हारी खुश होती है। और दूसरी तरफ सोंगू भी तेमू को बताता है कि हारी ने वीडियो में हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करी थी, जिससे हमारा सेल 20% इंक्रीज हुआ है, जिससे तेमू भी इम्प्रेस होता है। सोंगू पूछता है कि तुम्हारे और हारी के बीच कल कैसा रहा। तेमू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम किसे डेट कर रहे हो, जिससे सोंगू कुछ कहे बिना वहाँ से जाने वाला था। तभी तेमू से कहता है कि मुझे एक हील चाहिए। तो सोंगू पूछता है कि तुम्हें किसके लिए चाहिए। तो तेमू बताता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए, जिससे सोंगू समझ जाता है कि वह हारी एंड तेमू कपल हैं। जब हारी ऑफिस में थी तभी डिलीवरी मैन आकर उसे पार्सल देता है और कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। ये सुनकर सभी शॉक रह जाते हैं और उसके पास आकर पूछते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। हारी कंफ्यूज थी कि वो क्या कहे। फिर वो सबसे कहती है कि ये हील योंगसियो ने भेजी है, और एज अ प्रैंक उसने डिलीवरी मैन से ऐसा सब कहने को कहा, जिससे सभी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और सब अपने काम में लग जाते हैं। जब तेमू मीटिंग में था तभी भी उसका सारा ही ध्यान हारी में था। वो अपने नोट पैड पर भी हारी का ही नाम लिख रहा था, जो चीज सोंगू भी नोटिस करता है। दूसरी तरफ हारी भी अपनी टीम के साथ काम कर रही थी, जहाँ गे ज्यादा वर्कलोड से परेशान होकर कंप्लेन कर रहा था। लेकिन तभी तेमू वहाँ आता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। वो आकर हारी से उससे बात करने को कहता है। हारी कंफ्यूज होती है और उसके पास आती है। तेमू देखता है कि उसने उसी की दी हुई हील्स पहनी हुई है, जिससे वो स्माइल करता है। हारी पूछती है कि क्या हुआ। तो तेमू कहता है कि तुम्हारे वीडियो शूट की वजह से तुम्हारा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है, इसीलिए मैंने हमारी मीटिंग्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट करे हैं। लेकिन तभी हारी नोट पैड पर अपना नाम लिखा हुआ देखती है और नर्वस होकर उसे मार के नीचे गिरा देती है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। इसी बीच सोंगू जल्दी से नोट पैड उठा लेता है। ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि उसे यहाँ पे फ्लाई दिखाई दी, इसीलिए वो फ्लाई को मार रही थी। लेकिन यो कहता है कि यहाँ पे फ्लाई हो ही नहीं सकती, हमारा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन सोंगू कहता है कि उसने भी फ्लाई देखी। जब सभी पलटते हैं तभी सोंगू तेमू को लेकर वहाँ से चला जाता है और हारी स्माइल करती है। रात को जब तेमू अपनी सारी मीटिंग से फ्री होकर हारी को कॉल करता है तो वो यो के साथ थी, इसलिए कॉल अटेंड करने वो बाहर जाती है। लेकिन बाहर उससे गे मिल जाता है, जिससे वो तेमू का कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। तेमू भी अपसेट होता है कि वो उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। सेम टाइम पर सोंगू को भी मैसेज आता है, जो का था, जो उससे मिलना चाहती थी। यहाँ बताते हैं कि जब सोंगू तेमू की जगह जो उसके पास गया था तो जो को सोंगू से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन सोंगू ने उसे क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था और उसे कह दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर भी जो को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद उसे योंगसियो का कॉल आता है तो वो स्माइल करता है। दोनों रात को डिनर पर मिलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ जो और योंगसियो आमने सामने थे। योंगसियो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो जो कहती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड है। अब दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों ही सोंगू के बारे में बातें कर रहे हैं, और दोनों को बातें करता हुआ डायरेक्टर जिन भी सुन लेती है।
जिसके बाद वो जाकर चेयरमैन से कहती है कि जो एंड तेमू डेट कर रहे हैं। चेयरमैन भी इससे सरप्राइज होता है। तो डायरेक्टर जिन कहती है कि लोग बातें करें उससे पहले हमें शादी की डेट निकलवा लेनी चाहिए। चेयरमैन कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे कंपनी में हारी को मिनवो मिलता है जो उससे उस दिन के लिए सॉरी कहता है। हारी उसे माफ करती है तो वो पूछता है कि अब तुम्हारे और तेमू के बीच में सब कैसा है। हारी बताती है कि वो दोनों अब डेट कर रहे हैं, जिससे मिनवो अपसेट होता है। जिसके बाद वो दोनों इंटरव्यू पर जाते हैं, जहाँ इंटरव्यूअर हारी से पूछती है कि तेमू उसे हैंडसम लगता है। हारी कोई जवाब दे पाए इससे पहले तेमू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिनवो अपसेट होता है। इंटरव्यूअर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है कि हारी की वजह से सेल्स इंक्रीज हुए हैं, तो क्या आप उसे बोनस दोगे। तो तेमू हाँ कहता है और साथ ही वो सबके सामने हारी से डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। और इंटरव्यूअर से पूछती है कि आप एक एम्प्लॉय को डिनर पर इनवाइट कर रहे हो, लेकिन तभी तेमू कहता है कि हमारी कंपनी के स्पोर्ट्स डे पर हारी जीती थी, जिससे उसे कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का चांस मिला है। जिससे इंटरव्यूअर समझ जाती है कि ये कोई डेट नहीं है। जब हारी काम के बाद जा रही थी तो सभी उसके पीछे पीछे आते हैं। सभी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि प्रेसिडेंट हारी को कहाँ लेके जाएगा। हारी तो लेकिन बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। तभी एलिवेटर ओपन होता है जिसमें तेमू ऑलरेडी था, जो हारी को अंदर आने को कहता है। तो हारी भी एलिवेटर में जाती है। दूसरी तरफ सोंगू जब घर जाता है तो जो ऑलरेडी वहीं थी वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और बार बार सोंगू को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी। सोंगू इन सब से बहुत ही शॉक था। तभी जो को वॉमिट जैसा होता है, जिसकी वजह से सोंगू को उसे अपने बाथरूम को यूज करने देना पड़ता है, लेकिन इन सब से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी योंगसियो भी वहाँ आ जाती है, जिससे सोंगू बहुत डर जाता है और चुपचाप घर से बाहर जाता है। योंगसियो उससे साथ में डिनर करने को कहती है, लेकिन सोंगू उसे घर में आने नहीं देता है। तभी जो बाथरूम से बाहर आती है और गिरती है, जिसकी आवाज योंगसियो को भी सुनाई देती है। योंगसियो पूछती है कि अंदर कौन है, तो सोंगू कहता है कि तेमू है और कहता है कि अभी हमें मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो हम दोनों कल बात करेंगे। और योंगसियो को वहाँ से घर भेज देता है, जिससे योंगसियो तेमू पर और भी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ हारी तेमू को लेकर एक स्मॉल रेस्टोरेंट में आई थी। जब दोनों अंदर थे तो तेमू कहता है कि आज मुझे सबके सामने तुम्हें डेट पर पूछना बहुत अच्छा लगा। हारी कहती है कि मैं तो शॉक रह गई थी, तुम्हें काम पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तेमू कहता है कि लेकिन मेरा मन होता है कि मैं सबको बताऊं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हारी कहती है कि लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तेमू कहता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम बाद देख रहा था तो मैं बहुत ही खुश था, लेकिन तुम खुश नहीं थी। हारी कहती है कि ऐसा नहीं है। तेमू कहता है कि फिर तुम ऑफिस में होती हो तो मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं करती हो। हारी कहती है तो मैं क्या करूं, क्या मैं सबको ये बताऊं कि कंपनी का प्रेसिडेंट मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर वहां आती है, जो हारी को इतने टाइम बाद वहां देखकर खुश थी और उससे पूछती है कि ये कौन है। तेमू का मूड अपसेट था, इसलिए हारी कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तेमू खुश हो जाता है। ओनर उन दोनों को फ्री आइसक्रीम देने को कहती है, लेकिन बाकी के सारे कस्टमर्स भी फ्री आइसक्रीम मांगने लगते हैं। अब तेमू बहुत ही ज्यादा खुश था, इसीलिए वो सबसे कहता है कि आज डिनर का बिल वो पे करेगा, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और तेमू के लिए क्लैप करते हैं। डिनर के बाद तेमू और हारी पार्क में थे, जहां हारी बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि मैंने आज से पहले किसी को भी इतने कैजुअली किसी का बिल पे करते हुए नहीं देखा है। वो कहता है कि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था। हारी स्माइल करती है। तेमू कहता है कि मुझे आज बहुत ही खुशी हुई जब तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया। हारी कहती है कि मैं भी सबसे प्राउडली कहना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट कांग तेमू मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तेमू स्माइल करता है और हारी के पास आता है। हारी अपनी आईज क्लोज करती है, जिससे तेमू उसके और भी ज्यादा क्लोज आता है। कुछ देर बाद वो अपनी आईज ओपन करती है तो तेमू कहता है कि तुम्हारे फेस पर सॉस लगा था, मैं उसे क्लीन करने आया था, तुमने आईज क्यों क्लोज की। हारी शर्मा कर दूसरी तरफ देखती है तो तेमू उसे अपने पास खींचकर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तेमू एंड चेयरमैन ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वो सोचता है कि तेमू उसे क्यों नहीं बता रहा है कि वो एंड जो डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ योंगसियो से मिलने जो आती है। योंगसियो भी अपने अपार्टमेंट के बाहर उसे देखकर शॉक थी, जो बताती है कि उसे जो लड़का पसंद था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता है, क्योंकि कल रात वो ड्रंक होकर उसके घर गई थी और उसने सीन क्रिएट कर दिया था। और वो रोती है तो योंगसियो कहती है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे अपना प्यार दिखाना चाहिए, जिससे जो भी मोटिवेट होती है। दूसरी तरफ मिनवो एंड यूरा रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पे दोनों ही बहुत ही खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तभी यूरा कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मिनवो पूछता है क्यों। तो यूरा कहती है कि हम काफी टाइम से साथ में हैं और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम शादी कर लें, और सच कहूँ तो मैं भी अब यही चाहती हूँ। जिससे मिनवो अपसेट होता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ। जिससे यूरा अपसेट होकर वहाँ से जाती है और अपनी कार में बैठ के रोती है।
दूसरी तरफ तेमू और सोंगहो ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे तेमू पूछता है कि आज तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। सोंगहो उसे कुछ कह पाए, लेकिन तभी उसके सामने जो आ जाती है, जिसे देखकर वो तेमू के पीछे छुप जाता है। जो उसके पास आती है तो तेमू उससे पूछता है कि वो कौन है। जो बताती है कि कल तुम्हें मेरे साथ डेट पे आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जगह सोंगहो डेट पर आ गया और मुझे उससे प्यार हो गया। तेमू समझ जाता है कि वो कौन है, जिसके बाद वो सोंगहो से अपने प्यार को एक्सेप्ट करने को कहती है और उसके क्लोज आने का ट्राई करती है, जिससे दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन उसी टाइम चेयरमैन वहाँ आ जाता है, जो सब कुछ सुन लेता है, जिसे देखकर जो वहाँ से चली जाती है। वो उन दोनों पे बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि जो के साथ डेट पर तेमू की जगह सोंगहो गया था, और वो स्टिक लेकर तेमू को मारने लगता है। तेमू बचने के लिए सोंगहो के पीछे जाता है। जब सभी एलिवेटर में थे तो चेयरमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि तेमू बार बार उसे झूठ बोल रहा था और उसे ये भी नहीं बता रहा था कि वो किसे डेट कर रहा है। तेमू मना करता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है, तो चेयरमैन कहता है कि मैं रोज रात तुम्हें किसी से फोन पे बात करते हुए सुनता हूँ। यहाँ पे चेयरमैन की तबीयत भी थोड़ी खराब होती हुई दिखाई देती है और वो वॉशरूम में जाने को कहता है, जिससे तेमू एलिवेटर स्टॉप करता है। दूसरी तरफ यो, गे एंड किम साथ में थे, जहाँ पर किम बताती है कि उसके प्रोजेक्ट की जगह हारी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिससे गे अपसेट होता है। यो कहती है उसने जो आइडिया दिया था वो 3 साल पहले ऑलरेडी किसी ने दे रखा था, इसीलिए हमें कॉपीकैट वाले आइडियाज यूज नहीं करने चाहिए, जिससे गे अपसेट होता है और मैसेज करता है। लेकिन वो मैसेज ग्रुप चैट में करता है, जहाँ वो यो को बेबी कहता है, जिससे किम समझ जाती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है और वहाँ से बाहर जाता है। यो भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर उन दोनों को हारी मिलती है, जो उनका मैसेज पढ़ती है। गे को रोता हुआ देखती है और वो भी कंफ्यूज होती है। रोते रोते गे मेंस टॉयलेट में जाता है और यो भी उसके पीछे जाती है। हारी उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो दोनों उसकी नहीं सुनते हैं। अंदर जाके यो उसे मनाने का ट्राई करती है, लेकिन वो अभी भी रो रहा था, इसीलिए हारी अंदर जाती है और दोनों को शांत करवाने का ट्राई करती है। लेकिन गे वहाँ से भागता है और यो भी उसके पीछे पीछे भागती है, जिस चक्कर में हारी नीचे गिर जाती है और उसकी हील उतर जाती है। वो अपनी हील लेने जाती है, तभी उसे चेयरमैन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा कर जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है। जब चेयरमैन अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे किसी विमेन की हील है, जिससे वो कहता है कि कोई विमेन जरूर अंदर है। तभी सोंगहो और तेमू देखते हैं कि वो तो हारी की हील है और वो समझ जाते हैं कि हारी ही अंदर है। चेयरमैन उसे बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन हारी बाहर नहीं आती है। तो तेमू कहता है कि वो जो भी है उसे शायद एम्बैरेस फील हो रहा होगा, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही है। लेकिन चेयरमैन कहता है कि ये मेंस टॉयलेट है, यहाँ पे विमेन नहीं आ सकती हैं, और उसे बाहर आने को कहता है। वो बाहर आती है और चेयरमैन से माफी मांगती है। चेयरमैन उससे पूछता ही है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रही है। तभी चेयरमैन की नजर उसके आईडी कार्ड पर जाती है और वो देखता है कि ये तो हारी है। वो उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। दरअसल चेयरमैन को हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि हारी ने उसे गिरा दिया था। तभी से वो हारी से नफरत करता है और उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो उसे सॉरी कहती है और अपनी हील लेके वहाँ से चली जाती है, जिससे सोंगहो और तेमू दोनों ही शॉक थे। जब वो ऑफिस में आती है तो वो अपॉलॉजी लेटर लिख रही होती है, जहाँ पर गे एंड यो बताते हैं कि हमारे बारे में प्लीज कुछ मत लिखना। तो वो कहती है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं लिखूंगी, लेकिन वो सोचती है कि अब तो चेयरमैन मुझे और भी ज्यादा हेट करेंगे। उसके बाद चेयरमैन उसका अपॉलॉजी लेटर पढ़ता है और तेमू गुस्सा होता है, क्योंकि हारी को इतनी एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी। चेयरमैन कहता है कि उसे हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ही उससे नफरत करता है। ये सुनकर तेमू अपसेट होता है। ऑफिस के बाद हारी अपसेट थी, जिसे चीयर अप करने के लिए उसकी पूरी टीम उसे डिनर पर लेके जाने को कहती है, लेकिन वो मना करती है। तभी एलिवेटर ओपन होता है, जिसके अंदर तेमू था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम सब डिनर पे जा रहे हो, तो वो लोग हाँ कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेमू उन सभी के साथ रेस्टोरेंट में है, जहाँ पे हारी उससे मैसेज करती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, सब तुमसे अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन तेमू सबसे पूछता है कि क्या मैं किसी को अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ। सब मना कर देते हैं। सभी नर्वसली उसके साथ बैठे ही थे। तभी किम सजेस्ट करती है कि हमें चीयर अप करने के लिए ड्रिंक्स लेनी चाहिए। सभी मना करते हैं कि हम प्रेसिडेंट के साथ ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन तेमू कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद ये बहुत ही स्टाइलिशली ड्रिंक्स बनाता है और सब ड्रिंक्स लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ योंग से सोंगहो से फोन पे बात कर रही थी। वो दोनों डिनर के लिए मिलने वाले थे, लेकिन तभी बाहर उसे जो मिल जाती है और वो कहती है कि वो जिससे प्यार करती है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है और जोर जोर से रोने लगती है। योंग से कंफ्यूज होती है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सोंगहो अपने मदर के साथ बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी को अपनी मदर से मिलवा रहा है। तभी उसकी मदर खड़ी होकर वॉशरूम में जाती है। उनके जाने के बाद ही वहाँ पर योंगसियो आती है और वो आकर सोंगहो से सॉरी कहती है लेट होने के लिए,
और कहती है कि आज उसकी सिस्टर को किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और साथ में लेके आई है। तभी जो पीछे से आती है और सॉन्ग उसे सॉरी कहती है, लेकिन जैसे ही वो सर ऊपर करती है वो देखती है कि वो सॉन्ग है। यहाँ पे योंग से भी समझ जाती है कि जो जिसको लाइक करती है वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है, जो फ्लावर्स लेके सॉन्ग को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि योंगसियो है। योंगसियो ये सब कुछ देखकर अपसेट होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब सोंगू की मदर आती है तो वो ये सब देखकर बहुत ही शॉक थी। सोंगू ने कहता है कि वो अभी आ रहा है, जिसके बाद वो योंगसियो के पास जाके उससे सॉरी कहता है। योंगसियो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रेसिडेंट को कभी भी मना नहीं कर पाते हो और तुम उसके कहने पर डेट पे चले गए। कल भी तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे घर पे तेमू है, लेकिन रियल में तुम्हारे घर पे जो थी। तुम बार बार मुझे झूठ बोलते हो और तुम तेमू का बोला हुआ हर चीज करते हो। सोंगू से समझाने का ट्राई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन योंगसियो उस पर बहुत गुस्सा थी और उसे कहती है कि तुम उनके घर के सर्वेंट की तरह काम करते हो और वहाँ से चली जाती है, जिससे सोंगू भी अपसेट होता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में हारी एंड तेमू बातें करते हैं, जहाँ पे हारी थोड़ी थोड़ी ड्रंक थी, जिससे तेमू उसे लेकर साइड में जाता है, जिससे वो बहुत ही नर्वस होती है। फिर उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी भी मुझसे नाराज होंगे ना? तो तेमू कहता है कि उनकी आदत है लोगों से नाराज होने की। हारी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे नाराज रहे, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तेमू को हारी की ऐसी बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो उसके और क्लोज आता है, लेकिन हारी उसे सेंसेस में आने को कहती है और कहती है हम टीम के साथ यहाँ आए हैं, और उसे बाहर चलने को कहती है, जिससे तेमू कंफ्यूज रह जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हैं। किम कहती है ड्रिंक्स के बाद अब हमें कैरियोके जाना चाहिए। यो पूछती है कि तेमू वहाँ आएगा, तो तेमू अग्री करता है और साथ ही में सबके ड्रिंक्स के पैसे देने को भी कहता है, जिससे सभी खुश होते हैं। जिसके बाद वो हारी का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ता है। सब एंजॉय कर ही रहे थे तभी किम का फोन नीचे गिरता है। किम फोन लेने के लिए नीचे झुकती है तो वो देखती है कि तेमू ने हारी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो पूछती है कि तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, जिससे सभी लोग बहुत ही शॉक रह जाते हैं। तभी हारी अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि हमने हाथ नहीं पकड़े हैं। सब समझ जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। ये कहता है कि वो दोनों डेट थोड़ी कर रहे हैं जो वो हाथ पकड़ेंगे। तो किम सबको बता देती है कि यो एंड गे डेट कर रहे हैं, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है और सब घर जाने के लिए निकलते हैं। गे एंड यो किम को घर लेते हुए जाते हैं और हारी एंड तेमू अब अकेले थे। नर्वसली वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद तेमू उसे वॉक पे चलने को कहता है। हारी भी अग्री होती है, वो उसे अपना हाथ देता है और वो उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी तभी चेयरमैन पीछे से आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे दोनों ही बहुत ही शॉक रह जाते हैं। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।